वो करालम भी हैं, और जब दुष्ट अपनी दुष्टता दिखाते हैं तो महाकाल भी हैं। और जो उनके चरणों में, उनकी शरण में चला जाता है तो परम कृपालम, उनसे बड़ा कोई कृपालु नहीं और उनसे बड़ा कोई दयालु। उनका नाम ही है आशुतोष। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा। थोड़ी सी पूजा की महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान महाकाल की तो प्रतिज्ञा ही है। जो उज्जैन में महाकाल विराजे हैं, तीसरे नंबर का जो ज्योतिर्लिंग है, उनका अवतार ही इसलिए हुआ था, वो प्रकट ही इसलिए हुए थे कि हम न्याय करेंगे। हमारे भक्तों पर जो अत्याचार करेगा, उन दुष्टों को दंड देने के लिए ही महाकाल आए थे। और वही महाकाल भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी, जो मेरे भक्तों को प्रताड़ित करेगा, भगवान शिव उनको दंडित करेगा। सुदेह ब्राह्मण की रक्षा के लिए भगवान स्वयं पधारे थे और उनको न्याय का देवता कहा जाता है। भगवान महाकाल को न्याय, स्वयं अपने मुख से भगवान महाकाल ने शिव महापुराण में कहा है, जो मेरा शरणापन्न हो जाता है, मेरे अधीन हो जाता है, तो उसे कुछ आवश्यक करने की आवश्यकता नहीं। जैसे भगवान की प्रतीक्षा योगक्षेमम वहाम्यहम्, ऐसी भगवान शिव भी जो उनका शरणापन्न है, उसका कल्याण ही कर देंगे। भगवती सती स्वयं कहती हैं, शिव का तात्पर्य ही, शिव का अर्थ ही कल्याण है। शिव कहते ही जीव का कल्याण होना प्रारंभ हो जाता है। हरि हर दोनों में कोई भेद नहीं है। कोई भगवान शिव की भक्ति करे और श्री राम जी से द्रोह करे, राम जी कहते हैं ऐसे भक्त हमें सपने में भी नहीं सुहाता। शिव द्रोही मम सपने न भावा, स्वप्न में भी उनको अच्छा नहीं लगता। और भागवत एक ऐसा महापुराण है, मानो जब हमने प्रथम दिवस मंगलाचरण किया, इसलिए व्यास जी ने नाम किसी का नहीं लिया। ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जिसकी कथा भागवत में ना हो। हरि हरि की चर्चा, भगवती की चर्चा, गणपति की चर्चा, और पंचदेवों की तो विशेष रूप से। ये जो हमारे पंचदेव हैं, ये सनातन, हर सनातनी का दायित्व है। प्रत्येक हिंदू सनातनी के घर में इन पंचदेवों की पूजा होनी चाहिए। भगवान गणेश, माता भगवती, सूर्य भगवान, भगवान विष्णु और भगवान शिव, प्रत्येक सनातनी को इन पंचदेवों की आराधना करनी चाहिए। जैसे ही भगवान ने दक्ष को दंडित किया और यज्ञ में जब भगवान पहुंचे तो दक्ष की सब पूरी बुद्धि एकदम शुद्ध हो गई। अभी अभिमान में था, जब बुद्धि शुद्ध हुई तो हाथ जोड़ के भगवान शिव की प्रार्थना, समझ गया कि शिव तत्व क्या है। अपनी बेटी सती का विरह भी सताना,
भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो में दंड स्वया मयि भृतो यद्यपि प्रलब्धः। दक्ष कहता है प्रभु आपने मुझे दंड नहीं दिया, आपने तो मेरे ऊपर अनुग्रह किया है। और जब बालक हमारे बच्चे बिगड़ने लगते हैं तो माता पिता का दायित्व है कि उनको दंड देके अनुशासन में करें। देखने में वो दंड लगता है लेकिन वास्तविक में वो होता अनुग्रह है। दंडस्त्वया मयि भृतो यद्यपि प्रलब्धः। आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है दंड देकर। सुंदर प्रार्थना की, भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। वही भगवती सती अब की बार पर्वतराज हिमाचल के यहां आई, नारद जी को गुरु मान करके तप किया और भगवान शिव से उनका विवाह हुआ। वो शिव पार्वती, शिव और शिवा। बोली गौरी शंकर भगवान की।